स्टूडेंट्स वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स और आप देख रहे हो मेरे साथ फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 30। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल पे समझाता हूं कि तीन प्रकार के जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है जी, आगे गहराई में हम गोता लगाने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में, लेकिन गहराई में उतरने से पहले ही समझ लीजिए कि तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम का फिजिकल मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास सबमर्ज्ड बॉडी का क्राइटेरिया है या फ्लोटिंग बॉडी का क्राइटेरिया है, वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो में इसको जरा समझते चलिए। देखो मेरे पास क्या है, एक कोन है, कोन समझते हो ना आप, शंकु, कॉनिकल कोई भी एक पार्ट है, और तीन अलग अलग पोजीशंस मैंने उस कोन की दिखाई हैं। एक तो इस प्रकार से है, इसका वर्टेक्स ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, और एक इस प्रकार से जमीन पर लेटा हुआ है। ये तीनों ही तीन केसेस को रिफ्लेक्ट करता है। कौन कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के ये केस बता रहा है। कैसे? देखो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, शांति से सुनिए जरा। मान लो आपने इस प्रकार से एक कोन को रखा हुआ है जमीन पर, ये आराम से बैठा है ना, वर्टेक्स इसका आसमान में है, ऊपर की ओर है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां से इसको पकड़िए, इसको थोड़ा सा हिलाइए या इधर और हिला के उसको छोड़ दीजिए। क्या होगा? थोड़ी देर ये ऐसे डामाडोल होगा और होने के बाद ये दोबारा फिर से ये वहीं आके रुक जाएगा। थोड़ी पल में वो वैसे ही रुक जाएगा जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही होगा इसके साथ। तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। कहने का मतलब अभी ये किस इक्विलिब्रियम में पड़ा है? ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको थोड़ा सा हिलाया या इधर की तरफ या इधर की तरफ, कहने का मतलब आपने इसको एक मूवमेंट दिया, डिस्टर्बिंग मूवमेंट हम उसको कह सकते हैं। एक्शन किया ना आपने, कौन सी कार्रवाई की? आपने डिस्टर्बिंग मूवमेंट आपने इसको दिया है, डिस्टर्बिंग मूवमेंट या इधर। लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आपको मिला, रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्सिव मूवमेंट कैसा था? आपका मूवमेंट तो जो एक्शन मूवमेंट था वो तो डिस्टर्बिंग था। डिस्टर्बिंग मतलब इसको इस पोजीशन से या इधर गिराने वाला या इधर गिराने वाला या आगे या पीछे। लेकिन जो रिएक्शन पैदा हुई वो रिएक्टिव मूवमेंट कैसा था? देखो रिएक्टिव मूवमेंट कैसा था? रिएक्शन दैट वाज राइटिंग मूवमेंट। राइटिंग मूवमेंट का मतलब है कि उसने फिर से उसको वैसे ही ला दिया जैसा ये पहले था। ठीक है, अगर आपने डिस्टर्बिंग मूवमेंट ऐसे लगाया तो जो रिस्पॉन्सिव मूवमेंट आया, रिएक्शन मूवमेंट आया, वो ऐसे आया। अगर आपने एक्शन मूवमेंट ऐसे लगाया तो रिएक्शन मूवमेंट कैसे आया? ऐसे आया, उल्टा आया। यानी ये दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। राइटिंग मतलब ठीक करना, करेक्टिंग। ठीक है, तो आपने डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया, जो रिएक्शन आई वो राइटिंग मूवमेंट था। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम लेकर बैठा है। ठीक है जी, अब चलते हैं दूसरे केस में। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। मान लो जैसे कैसे आपने इस प्रकार से उसको अटका दिया। ठीक है जी, अब आप इसको हल्का सा यहां से या इधर कर दीजिए या इधर कर दीजिए। क्या होगा? सब समझते हो ना क्या होगा? ये इधर करोगे तो ये इधर गिर जाएगा, इधर करोगे तो ये इधर गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा इधर किया, क्या ये ऐसे ही लटक जाएगा बीच में? नहीं, ये पूरा इधर गिरेगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर करके यहां छोड़ दिया, बस इतना सा एक्शन मूवमेंट दिया आपने, इतना सा, ठीक है, तो क्या होगा? ये अपने आप ही आगे फॉल कर जाएगा। यानी रिएक्शन तो हुई, ठीक है जी, आपके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन तो हुई है। आपने इसमें डिस्टर्बिंग मूवमेंट दिया था या इधर या उधर, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिव मूवमेंट आया, रिएक्शन मूवमेंट आया। लेकिन वो क्या था? वो करेक्ट करने वाला नहीं था, वो उसको और ज्यादा गिराने वाला था, और ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला था। एक तो आपने झटका दे दिया, एक उसमें जो रिएक्शन आई उसने उसको और ज्यादा झटका दे दिया। ठीक है, वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हुआ ओरिजिनल पोजीशन में जैसा यहां पे हुआ था। रिएक्टिव मूवमेंट है। कहां से है रिएक्टिव मूवमेंट? दोबारा समझ लो, मैं बता रहा हूं। आपने थोड़ा सा मूवमेंट दिया, यहां तक छोड़ दिया, लेकिन ये यहीं पर थोड़ी रुकेगा, ये आगे अपने आप गिर जाएगा। मतलब आगे एक और मूवमेंट है जो इसको और गिरा रहा है, उसको हम कहते हैं ओवरटर्निंग मूवमेंट। देखो यहां पर ओवरटर्निंग मूवमेंट, आपका डिस्टर्बिंग मूवमेंट था, रिएक्शन क्या आया? ओवरटर्निंग मूवमेंट। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है तो हम कहेंगे इसके पास कौन सा इक्विलिब्रियम है? अभी जैसा आपको नजर आ रहा है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो है ये इस पोजीशन में, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है जी, अब तीसरी पोजीशन देखो,
अगर कौन कुछ इस प्रकार से पड़ा है ग्राउंड लेवल पर, अब आप इसको क्या थोड़ा सा इसको मूवमेंट दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या थोड़ा सा इधर को घुमा दो या इधर को घुमा दो और घुमा के छोड़ दो। क्या होगा, अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर को घुमाया, आइडियली अगर हम बात करें तो ऐसे थोड़ा सा आपने मूवमेंट दिया, जहां आपने छोड़ा वहीं रुक जाएगा। इस केस की तरह नहीं होगा कि आगे और ज्यादा जाएगा, ठीक है, और इस केस की तरह भी नहीं होगा कि वापस आ जाएगा उसी पोजीशन पे, नहीं, आपने थोड़ा सा छोड़ा, ठीक है, वो वहीं रुक गया। अगर उल्टी दिशा में छोड़ा तो वहां रुक गया, यानी इस केस में रिएक्शन मूवमेंट जो है वो कुछ आया ही नहीं, जीरो मूवमेंट, नो मूवमेंट, रिएक्शन मूवमेंट, ना वो ओवरटर्निंग था ना वो रिस्टोरिंग था, राइटिंग था, क्या था, जीरो था मूवमेंट। तो अभी आपको जिस इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ ये नजर आ रहा है उसको हम कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इस एग्जांपल से कि तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं। अब इसी संदर्भ में मैं आगे चलूंगा फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडीज की स्टेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है जी। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।